24 का सियासी जो समर है वो खत्म हो चुका, जो शोर था वो समाप्त हो चुका, लेकिन जो नतीजे हैं उससे लगता नहीं है कि ये शोर थमने वाला है। चूंकि बीजेपी हैट्रिक लगा नहीं पाई, मंथन का दौर लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश में अब वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है कि ऐसा लग रहा है कि ये सियासी जो समर है इसमें और ज्यादा उफान आ गया है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। यूपी में मिली हार के बाद पहली बार केशव ने कैमरे पर इस तरह का बयान दिया है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कोई इशारा कर रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई सवाल उठा रहे हैं? आखिर केशव प्रसाद को ये कहना क्यों पड़ रहा है? मौर्य ने सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा है। जो संगठन का कार्यकर्ता है वो बिना किसी निजी स्वार्थ के संगठन का काम करता है, विचारधारा को मजबूत करता है, मजबूती से जमीनी स्तर पर उतारता है। तो उन कार्यकर्ताओं की तो घोर उपेक्षा हुई और कार्यकर्ता हताश हो, निराश होकर घर बैठ गया। ये बात आपको लगी? इस पूरे चुनाव में यही हुआ है, कार्यकर्ता बैठ गया है बीजेपी। बिल्कुल। और केशव मौर्य ने जो मुद्दा उठाया वो सही उठाया? सही विषय सही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार उस तरह की कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी और सबसे बड़ा झटका बीजेपी को यूपी से ही मिला। लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली। बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली। एसपी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट, जबकि बीजेपी की सहयोगी आरएलडी को 2 और अपना दल एस को 1 सीट मिली। आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली और इस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक सभी को चुभ रही है। रविवार को लखनऊ में यूपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार में छोटे और बड़े का फर्क बताया। वहीं सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास को हार की वजह करार दिया। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार हार को लेकर सीएम ने कोई टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर की है। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। सीएम के बयान पर कांग्रेस तो कह रही है कि अति आत्मविश्वास नहीं बल्कि झूठ बोलने की वजह से बीजेपी हारी है। लखनऊ में काम नहीं हो पा रहा है, दिल्ली इतना दखलंदाजी करता है, चाहे वो अधिकारी का मसला हो, चाहे योजनाओं का मसला हो, चाहे मंत्रिपरिषद का मसला हो, तो जिम्मेदार तो दिल्ली में केंद्र सरकार है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हारे, झूठ बोलने में हारे। सचमुच आप अपने गलत कर्मों से हारे हैं। अब आपस में लड़ते रहिए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, वो आपको करें वो आप उनको करें, भाजपा के अंदरूनी लड़ाई मुझे कुछ लेना देना नहीं, पर जनता से जो धोखा किया है उसकी कीमत चुकाई। यूपी में मिली हार को लेकर 2 बड़े नेताओं के 2 तरह के बयान सामने हैं और दोनों बयान का माइक्रो विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं बल्कि विपरीत दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं।
सीएम योगी जहां अति आत्मविश्वास की बात कहकर कार्यकर्ताओं के निश्चिंत होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा बताकर शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की बात सुने जाने की जरूरत है। अगर केशव मौर्य यह कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो वो दो तरह के काम कर रहे हैं। पहला काम है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को वो आईना दिखा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं कि किस तरह सरकार ने संगठन की उपेक्षा कर रखी है। दूसरा, वो खुद संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में वो बता रहे हैं कि अभी भी संगठन से उनका किस तरह का लगाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि वह इसे संगठन बड़ा होता है सरकार से अमल में लाए, जमीन पर उतारे। यही भारतीय जनता पार्टी का भविष्य हो सकता है। बीजेपी की इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से पहले 13 जुलाई को जौनपुर जिले के एक बीजेपी विधायक ने मीडिया को जो कहा, वो वाकई में न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति को भी जाहिर करता है। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इससे एक दिन और पहले का एक बयान हार पर रार को दर्शाता है। उस दिन प्रयागराज में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुलजीत सिंह ने पार्टी को चेता दिया था। अधिकारियों को बताया ना कि पिछली सरकारों में इतने मोटे हो गए हैं और वहां पर तो सब ठेकेबाजी का काम होता था। एक पार्टी जो कह देती थी सब वही होता था, वही अधिकारी ढल जाते थे। इनके नकारापन पिछली सरकार का है। ये बहुत मोटी चमड़ी के हो गए हैं। अब इनको हम लोग बख्शेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, बड़े अधिकारियों से बताएंगे। यूपी की हार को लेकर कई तरह की वजह चर्चा में है। कभी वोटर लिस्ट को विलेन बताया गया, तो कभी कोर जाति के वोट बैंक के टूटने को। लेकिन जिस तरह से नेताओं के बयान आने लगे हैं, वो बताने के लिए काफी है कि पार्टी में सब फील गुड नहीं है। और इससे पहले बीजेपी की टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसकी समीक्षा की थी और उसे लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी गई। उस रिपोर्ट में कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी। जो बड़ी बातें मैं आपको यहां से बताती हूं कि आखिर उस समीक्षा के बाद उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जो लिखी गई थी। ये देखिए, बीजेपी से ठाकुर वोटर जो है वो दूर हुआ। उत्तर प्रदेश में हार पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट, जिसकी बड़ी जानकारी आपको मैं दे रही हूं। कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य में पैठ कमजोर हुई बीजेपी की, ये भी निकलकर सामने आया। तीसरी बड़ी बात इसके बाद ये कि पासी वाल्मीकि वोट बैंक जो है वो टूटा, उसका सीधा असर भी हुआ इस नतीजों पर। बीएसपी उम्मीदवारों की वजह से भी सीधे सीधे बीजेपी को यहां नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष, कार्यकर्ता खुश नहीं थे, उनके बीच असंतोष का माहौल था। मतदाता सूची से नाम कटना भी एक बड़ी वजह। इस रिपोर्ट में जो समीक्षा बीजेपी की टास्क फोर्स ने की, वो तमाम चीजें निकलकर सामने आई। और टिकट बंटवारे से भी काफी नाराजगी का माहौल बना हुआ था। इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया, जो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो उस रिपोर्ट का जिक्र हो गया जिसमें ये तमाम चीजें, ये पॉइंट्स जो उस रिपोर्ट में दी गई कि आखिर ये वजह रही हार की। लेकिन कहां पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं आपको अखिलेश के पास। देखिए शिरीन, जो बातें आपको बता रही हैं उसमें एक चीज आप गौर करिए कि ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें किसी एक इलाके में बीजेपी की हार की बात नहीं है। अलग अलग इलाकों में अगर रीजन वाइज आप देखें तो 2019 की तुलना में 29 सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ और ये सीटें अलग अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं। आपके सामने वो मैं डेटा भी रखने जा रहा हूं, इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 सीटों का घाटा हो गया, अवध में 9 सीटों का, बुंदेलखंड में 3 सीटों का, पूर्वांचल में भी आप देख रहे हैं कि 11 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की सीटें हैं, किसी एक एरिया में या पर्टिकुलर एरिया में ये सीटें नहीं हैं। अब हार की वजह जो भी हो, मंथन का दौर जारी है, लेकिन बीजेपी का सियासी तिलिस्म तो जरूर टूटा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।